वेलकम टू प्लूटस एकेडमी, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में शामिल होगी इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के अल धापरा एयरबेस पर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए अपना एक दल तैनात किया है। यह प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह रणनीतिक सहभागिता भारत की वैश्विक साझेदारों के साथ सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपनी संचालन क्षमता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में अपने युद्ध में सिद्ध विमानों को शामिल किया है, जिसमें बहुपारकीय मिग-29 लड़ाकू विमान और जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट शामिल है। ये दोनों विमान पूरक क्षमताएं प्रदान करते हैं। मिग-29 वायु प्रभुत्व अभियानों में उत्कृष्ट है, जबकि जगुआर जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने में माहिर है। इन विशिष्ट विमानों की तैनाती भारतीय वायुसेना की रणनीतिक सोच को दर्शाती है, जिसमें प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाना और विभिन्न युद्ध परिदृश्यों में अपनी संचालन क्षमता और तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन करना शामिल है। इंटर ऑपरेबिलिटी और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। डेजर्ट फ्लैग 10 जैसे बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लेने से भारतीय वायुसेना की अन्य वायुसेनाओं के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी यानी एक साथ कार्य करने की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में जहां अक्सर सहयोगी अभियानों में आवश्यकता होती है, यह अभ्यास भारतीय वायुसेना को साझेदार देशों के साथ संयुक्त अभियानों के लिए तैयार होने, संचार प्रोटोकॉल को समझने, साझा रणनीति विकसित करने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। इसके अलावा यह आपसी विश्वास और समझ को भी बढ़ावा देता है, जो भविष्य में किसी भी संकट या अभियान के दौरान बेहतर समन्वय बनाने में सहायक होता है। आपको बता दें कि बैंकिंग एसएससी के लिए फ्रेश बैच प्लूटस एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्लूटस एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है plutusacademy.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लूटस एकेडमी आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है। अधिक जानकारी के लिए आप 8123002808 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों की उप श्रेणीकरण को लागू करने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आरक्षण के भीतर आरक्षण की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों की विभिन्न उपजातियों के बीच उनकी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति के आधार पर कोटा का लाभ संतुलित वितरण सुनिश्चित है। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को एससी के उपवर्गीकरण की अनुमति देने के बाद किया गया है और यह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। अब समझते हैं कि एससी उप श्रेणीकरण का उद्देश्य क्या है। पहला, प्रत्येक उपजाति की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लाभ प्रदान करना। दूसरा, अनुसूचित जाति कोटे में कुछ समुदायों की कम प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान। तीसरा, कुछ प्रमुख समूहों के कथित प्रभुत्व को संतुलित करना। चौथा, यह कदम मदिगा रिजर्वेशन पोरोटा समिति अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों द्वारा समर्थित है। तीसरा टॉपिक है वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के परिधान निर्यात में जबरदस्त उछाल। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में भारत के इंजीनियरिंग, वस्त्र और परिधान क्षेत्र के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में 6% से अधिक वृद्धि हुई है। यह गति समय से हुई है जब वैश्विक
वैश्विक व्यापार के स्वरूप बदल रहे हों और अमेरिका चीन के बीच बदलते भू राजनीतिक संबंधों के बीच भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसरों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हैं। यह वृद्धि भारत के निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। फोर्थ टॉपिक है लीवर दिवस। इसके थीम और महत्व को समझते हैं। विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यकृतीय स्वास्थ्य, रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है भोजन ही दवा है। इस थीम का उद्देश्य लीवर की सेहत के लिए पौष्टिक खान पान पर ध्यान देना, क्योंकि यकृत डिटॉक्सिफिकेशन पाचन और ऊर्जा भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए संतुलित आहार और सचेत जीवन शैली परिवर्तन इसके प्रदर्शन और मजबूती को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। इस वर्ष का थीम पोषण की भूमिका को उजागर करता है, जो यकृत को होने वाले नुकसान को रोकने और पलटने में मदद कर सकता है। खराब आहार की आदतें जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, चीनी संतृप्त वसा और शराब का अत्यधिक सेवन यकृतीय रोगों जैसा वसा युक्त यकृत और सिरोसिस के प्रमुख कारण हैं। एक फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्वास्थ्य वसा और पौधों आधारित खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार सूजन को कम कर सकता है। यकृत एंजाइम स्तर को भी सुधार सकता है। इस थीम के तहत सार्वजनिक नीति परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य स्कूल, भोजन और जागरूकता अभियान। फिफ्थ टॉपिक है SBI कार्ड और टाटा डिजिटल ने को ब्रांडेड टाटा न्यू SBI कार्ड लॉन्च किया। भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी SBI कार्ड ने टाटा डिजिटल के साथ साझेदारी कर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को रिवॉर्ड्स और विशेष लाभों के माध्यम से बेहतर अनुभव प्रदान करना है। यह कार्ड 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, टाटा न्यू इन्फिनिटी SBI कार्ड और टाटा न्यू प्लस SBI कार्ड। दोनों कार्ड प्रीमियम शॉपिंग अनुभव के साथ आकर्षक रिवॉर्ड्स, लाउंज एक्सेस और विभिन्न लाइफस्टाइल लाभ प्रदान करते हैं, जिससे यह उपभोक्ताओं के लिए एक सुविधाजनक और लाभकारी विकल्प बन जाता है। 6 टॉपिक है SBI ने नई दरों के साथ अमृत वरिष्ठ FD योजना शुरू किया। भारतीय स्टेट बैंक ने 15 अप्रैल 2025 को अपनी विशेष फिक्स्ड डिपॉजिट योजना अमृत वरिष्ठ को संशोधित ब्याज दरों के साथ फिर से शुरू किया। यह योजना पहली बार जुलाई 2024 में लॉन्च की गई थी और कई बार विस्तार के बाद 31 मार्च 2025 को समाप्त कर दी गई थी। अब इस योजना को फिर से पेश किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं। इसका उद्देश्य बुजुर्ग निवेशकों को लाभप्रद रिटर्न प्रदान करना, जमा राशि को प्रोत्साहित करना और उनकी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के उद्देश्य को समझते हैं। यह योजना खासतौर पर वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें उन्हें उच्च रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश विकल्प मिल सकते हैं। SBI का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुकूल वित्तीय उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। 7 टॉपिक है कूनो से गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीते स्थानांतरित किए जाएंगे। भारत द्वारा अफ्रीकी चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में फिर से जंगल में बसाए जाने के 2 साल बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अप्रैल 2025 को हासिल होगी, जब 2 वयस्क चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। यह कदम चीता पुनर्वास परियोजना के विस्तार का प्रतीक है और मंदसौर जिले में स्थित GSWS को चीता के लिए दूसरा घर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। यह निर्णय चीता परियोजना की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया और यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच संरक्षण, अनुसंधान, इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहे साझा प्रयास को दर्शाता है। 8वां टॉपिक है इसरो नासा निसार मिशन जून 2025 में लॉन्च होने की संभावना। बहुप्रतीक्षित
निसार उपग्रह मिशन, जो भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के बीच एक अनोखी सहयोगात्मक परियोजना है, अब जून 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि कई बार की देरी के बाद सामने आई है, विशेष रूप से असेंबली और परीक्षण चरणों के दौरान। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आगामी अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दी, जिसमें निसार और मई महीने में प्रस्तावित अन्य प्रमुख मिशन शामिल हैं। निसार मिशन का उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, जो पर्यावरणीय प्रक्रियाओं की अत्यधिक विस्तृत और दोहराई जाने वाली जानकारियां प्रदान करेगा। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, हिमखंडों के पिघलने, भूकंपीय गतिविधियों और अन्य गतिशील भौगोलिक घटनाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 9 टॉपिक है मल्टी कोर फाइबर, भारत का पहला क्वांटम कुंजी वितरण। C-DOT ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर 4 चारकोल मल्टी कोर फाइबर पर भारत के पहले QKD ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। यह क्वांटम सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में देश की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मल्टी कोर फाइबर तकनीकी एक फाइबर के भीतर कई कोर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करने शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। इससे भौतिक स्थान और बुनियादी ढांचे की लागत में काफ़ी बचत होती है। QKD के लिए आमतौर पर क्वांटम चैनल के लिए एक समर्पित डार्क फाइबर की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में MCF एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। यह एक एकल फाइबर के भीतर अलग अलग कोर में क्वांटम और पारंपरिक संकेतों के भौतिक पृथक्करण को सक्षम बनाता है। यह क्वांटम सिग्नल संचार को समझौता किए बिना एक ही फाइबर पर QKD और उच्च क्षमता वाले डेटा ट्रैफिक के एक साथ प्रसारण की अनुमति देता है, जिससे फाइबर की लागत बचती है। 11 टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मई में ISS के लिए होंगे रवाना। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मई 2025 में एक्सिस स्पेस के लिए मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाएंगे। वे 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और ISS पर जाने वाले पहले भारतीय नागरिक होंगे। 12 टॉपिक है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में शामिल। 18 अप्रैल को यूनेस्को ने 74 नई दस्तावेज धरोहर को संग्रहों को अपने विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है, जिसमें भारत की भगवत गीता और भारत मनु के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां भी शामिल हैं। इसके साथ ही भारत की कुल 14 प्रविष्टियां इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में दर्ज हो गई हैं। ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप डेली के करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए प्लूटस एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।